नेक्स्ट प्रोसेसेस पे। सबसे पहले चलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस पे। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू दिस आइसोथर्मल प्रोसेस। अरे ये क्या हो रहा है? मैजिक। आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस की खास बात, टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। हाँ जी, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। जस्ट पीडीवी वर्क डन होता है इंटीग्रल पीडीवी, है ना। तो पी को हम ऐसे लिख सकते हैं एनआरटी बाई वी डीवी। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, एनआरटी तो बाहर चला जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है टेम्परेचर। विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम V1 टू V2, क्या आएगा? एनआरटी log ऑफ V2 बाई V1 आ जाएगा आई थिंक। हाँ जी, which can also be written like this एनआरटी log P1 P1 by P2। क्यों? क्योंकि P1 V1 is equal to P2 V2। आइसोथर्मल का यही मतलब होता है। बोलो यार, वर्क डन आ गया। डेल्टा यू 0 होगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये हम बात कर चुके हैं। एनर्जी को तो टेम्परेचर चेंज से ही मतलब होता है। और जो Q है वो क्या होगा? W प्लस डेल्टा यू। तो Q इक्वल टू W आ जाएगा। क्या आ गया? एनआरटी लॉग ऑफ V2 बाय V1। इस प्रोसेस के लिए CT डिफाइन करने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि वो तो इन्फिनिटी आ जाएगा। क्योंकि CT क्या होता है? Q बाय एन डेल्टा टी। डेल्टा टी तो 0 ही है, तो ये क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। हाँ जी, नो मीनिंग। इसका कोई मीनिंग तो है नहीं, कोई फालतू की बात ये तो। बोलो यार। यस एवरीवन। यस तो वर्क डन निकालना आ गया है हमने को, Q निकालना आ गया है, डेल्टा यू तो पता ही था। इस पे वैसे आइसोथर्मल प्रोसेस पे क्वेश्चन देखते हैं। सपोज ये कोई लेक है, ठीक है, लेक, वाटर लेक, ठीक। इसके नीचे से एक एयर बबल है ऑफ रेडियस आर, ठीक है। शायद केमिस्ट्री में देखा होगा आपने ऐसा क्वेश्चन। एयर बबल ऑफ रेडियस आर, it is given that 10 meter of water exerts same pressure as atmospheric pressure, same pressure as PATM। पहला फैक्ट ये गिवन है। दूसरा, रेडियस ऑफ बबल डबल्स when it reaches the surface, ठीक। तीसरा, टेम्परेचर ऑफ लेक इज कांस्टेंट, ये गिवन है। फाइंड H, क्वेश्चन ये है, ठीक है। करो। क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस को बयां कर रहा है? यस सर। भाई जब बबल ऊपर आ रहा है तो आइसोथर्मल प्रोसेस होना चाहिए। अब बबल जब ऊपर आया, उन्होंने कहा कि रेडियस डबल हो गया, रेडियस 2r हो गया। अगर यहाँ पर वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब था, तो यहाँ पर वॉल्यूम 4/3 पाई 2r क्यूब होगा। क्या ये 8 टाइम्स V0 होगा? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। का प्रेशर Yes, P8 होगा, ऊपर का प्रेशर तो P फाइनल PATM होगा। और यहाँ का प्रेशर क्या होगा? PATM प्लस प्लस रो वाटर GH, है ना। हमें ये दे रखा है कि रो वाटर G इंटू 10 PATM है। बोलो, दे रखा है ना शायद। यस 10 वो तो वैसे भी बता, ये अपने को पता है। यू कैन यूज दिस व्हेन एवर रिक्वायर्ड। सो जैसे बबल राइज कर रहा है, अंदर की एयर आइसोथर्मल प्रोसेस अंडर को कर रही है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो P1 क्या है? PATM प्लस रो वाटर GH इंटू V0 इज इक्वल टू PATM इंटू 8 V0।
बोलो यार। हाँ जी क्लास। Yes, इससे sir. रो वाटर GH 7 टाइम्स PATM आ जाता है सॉल्व कर कर। अब PATM तो ये था, तो इससे H आ जाता है 70 मीटर्स। देखो PATM की वैल्यू डालो 70 मीटर आ जाता है H। हाँ जी क्लियर है सबको? Yes, sir. So, देख लो भाई सब लोग क्लियर हो गया होगा इसे कुछ। ये आइसोथर्मल प्रोसेस का फंडा और भी कई जगह अपन ने यूज किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। बोलो। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत बड़ा वाटर टैंक है, ठीक है ना, इसको पूरा भर रखा है, मतलब पूरा तो नहीं भर रखा है यहाँ पर। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की जगह है, ठीक है। और फिर क्या हुआ, हमने ऊपर सील कर दिया इसको, बिल्कुल इसको सील कर दिया। ये टोटल दे रखा है अपने को 100 सेंटीमीटर, ठीक। हमने इसको पूरा सील कर दिया। सील करने के बाद क्या किया, हमने बॉटम में एक होल कर दिया, छोटा सा स्मॉल होल। तो पानी बाहर निकलेगा ना जी, निकलेगा जी। yes, sir. Yes, sir. तो हमने एक चीज देखी कि थोड़ी देर बाद पानी निकलना बंद हो गया। वी फाउंड आउट कि आफ्टर सम टाइम वाटर VE 0 हो गया है, ठीक। फाइंड लेवल ऑफ वाटर, फाइंड H व्हेन वाटर स्टॉप्स कमिंग आउट। रो वाटर ले लेना 1000, ठीक है, kg/m³, और P0 ले लेना 10⁵ पास्कल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। करो यार। ये कैम्फर में मैंने बताया था ऐसा हो जाता ना, प्रेशर घट जाता है, ठीक है ना। यू हैव टू एज्यूम आइसोथर्मल प्रोसेस, एज्यूम टेम्परेचर इज कांस्टेंट। कर सकते हो क्लास क्वेश्चन। यहाँ का इनिशियल प्रेशर P0 होगा, हाँ जी। यहाँ का प्रेशर हो जाएगा P'। बोलो यार। Yes, sir. अब ये था 10 सेंटीमीटर, ये कितना है 100 माइनस H है शायद सेंटीमीटर में, बोलो। तो P'(V' इज इक्वल टू P0 V0। तो P' क्या आ जाएगा, P0 V0, V0 की जगह A इंटू 10 सेंटीमीटर लिख दूं, अपॉन V' A इंटू 100 माइनस H सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा। बोलो यार। क्लास समझ आ रहा है सबको? अरे बोलो। अब यहाँ का प्रेशर P' है, अब मैंने बताया हुआ है बर्नौली लगाकर V एग्जिट निकाल सकते हो ना आप। अरे याद है सबको, Yes. VE का Yes, sir. फॉर्मूला कुछ ऐसा आया था, 2P' माइनस P0
प्लस 2 रो GH बाय रो, शायद Yes, sir. ऐसा कुछ फॉर्मूला था ना। नाउ दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये फ्रॉम बर्नौली याद नहीं भी है तो फिर मैं बता रहा हूँ कि वहां जाके देख लेना, ये बर्नौली से ही आ जाता है। इसको 0 पुट करेंगे तो P डैश कितना आ गया, P0 माइनस रो GH। बोलो, अरे बोलो यार। P डैश की वैल्यू हमारे पास क्या थी, P0 इंटू 10 बाय Sir. 100 माइनस H इज इक्वल टू P0 माइनस रो, रो ये आएगा, G 10 आएगा, H सेंटीमीटर में तो डिवाइड बाय 100 भी हो जाएगा ना। H Yes, सेंटीमीटर sir. में है ना, तो डिवाइड बाय 100 कर दिया, हो जाएगा सॉल्व। Yes, sir. अरे हो जाएगा कि नहीं देवियों। Yes, sir. चलो करो, देखता हूँ, कह तो तुम देते हो मुझे। 100H क्या आ रहा है, P0 की जगह 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6 आ गया, 100 माइनस H इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 माइनस ये। करो सॉल्व इसको। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इसको मीटर्स में रखना चाहिए था, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। देखते हैं इसको, अगर 0.1 कर देता और यहाँ कर देते 1 माइनस H मीटर्स में रखते, अगर P इंटू 0.1 1 माइनस H, तो फिर यहाँ पे डिवाइड भी ना करना पड़ता। एक सेकंड, आप अपना देखो ट्राई करके, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ। That would have been simpler. Yeah. आ गया P0 10 1 minus H equal to P0 minus 10 to the power 4H. Ten to the power 5. वन बाय 1 माइनस H इज इक्वल टू 10 माइनस H, ये आ जाएगा ना। 1 इज इक्वल टू 10 माइनस H, 1 माइनस H, 10 minus 10H, we get H square minus 11H plus 9 is equal to 0। मीटर्स में आ रहा है ना ये। हाँ जी, तो H क्या आ जाएगा, 11 प्लस माइनस रूट ऑफ 121 माइनस 36/2। क्या आ रहा है भाई, किसी ने किया है? Sir, 11 plus under root 85/2. प्लस में हो पाएगा, माइनस वाला आएगा ना शायद।
प्लस तो 1 से ज्यादा हो जाएगा ना, 11 प्लस sir. 85/2 करोगे, 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकता लेवल। Yes, sir. तो h इज आइदर 11 प्लस √85/2 और 11 माइनस √85/2। देखो ना, ये जो क्वांटिटी अराउंड 9 आएगी, 9 से थोड़ी सी बड़ी आएगी, तो 11 Yes, प्लस sir. 9/2 करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, सो दिस इज 0.89 meters, yes, 89 सेंटीमीटर। एग्जैक्ट नहीं आ रहा, मतलब अप्रोक्सीमेटली। तो 89 सेंटीमीटर पानी बचेगा, मतलब 1 सेंटीमीटर ही लेवल गिरेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, है ना। तो ये हमने सॉल्व किया था उसमें मीटर्स में सॉल्व किया है। ठीक है, सो विल टेक एवरीथिंग इन मीटर्स, देन इट बिकम्स इजियर टू सॉल्व। नहीं तो 100 के बड़े बड़े मल्टीपल आ रहे थे, इस वजह से मैंने ऐसे किया। ठीक है, समझ गया ना क्लास क्या किया है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। P1 V1 इक्वल टू P2 V2, एप्लीकेशन ऑफ दैट। तो 90 सेंटीमीटर लेवल तो पहले ही था, है ना, पहले लेवल था 90। जैसे ही 1 सेंटीमीटर गिरेगा पानी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर कम हो जाएगा और फिर रुक जाएगा। हाँ जी, क्लियर है? ठीक ही होगा। हाँ जी, क्लास समझ आ गया सबको? Yes, sir. बाकी आई होप सॉल्विंग ठीक होगी, एक बार आप भी चेक कर लेना, अगर गलत हुई तो विल डिस्कस। सर पहले वाले से भी यही आ रहा था, जब आपने सेंटीमीटर में लिखा था तब भी यही आंसर आ रहा था। यही आ रहा था, चलिए ठीक है, फिर तो सही होगा। अच्छा, वो आ रहा होगा 1100 माइनस 85/2 आ रहा होगा, फिर ऐसा कुछ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको यार क्वेश्चन का? P1 V1 इक्वल टू P2 V2 कैसे लगना है? हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. so isothermal process is clear to all of us. Moving on, next जो प्रोसेस है हमारे सामने वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस? एनीवन? सर जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता, मतलब करेक्ट, equal. एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है हीट का आदान प्रदान नहीं होगा, नो हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है ना, इन अ सिस्टम ऑफ गैस, मान लो इंसुलेटेड सिस्टम है, इंसुलेटेड सिस्टम है, समझ गए ना, तो उसमें हीट का आदान प्रदान तो होगा नहीं, तो कौन सा प्रोसेस होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। कई बार इंसुलेटेड को डायाथर्मिक वॉल भी लिख देते हैं। डायाथर्मिक वॉल मतलब इंसुलेटेड वॉल जो हीट को कंडक्ट ना करे। तो इंसुलेटेड प्रोसेस में Q0 है। अब वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रल P dV। छोटा सा वर्क डन क्या होता है? P dV, है ना। डेल्टा U क्या होता है? NCV डेल्टा T। du क्या होता है? NCV dt, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ NR dt बाय गामा -1। बोलो कोई दिक्कत किसी को? अब Q0 है, छोटा सा Q0 है। अब आप कहोगे सर आप डिफरेंशियल फॉर्म क्यों ले रहे हो? अगर मैंने डिफरेंशियली dQ0 कर दिया तो सारे 0 का सम 0 ही आएगा। बट अगर मैं बोल रहा हूँ Q0 है, हो सकता है ना जितना प्लस हो उतना माइनस हो। अगर मैंने एलिमेंटल लेवल पे हीट को 0 कर दिया तो आई एम वेरी श्योर को नेट भी 0 होगी। बोलो, अगर मैं बोल रहा हूँ नेट 0 है तो आई एम Yes, नॉट श्योर ना कि एलिमेंटल लेवल पे हर 0 होगी। सो बेसिक क्या है, एलिमेंटल 0 होना कि नेट 0 होना? एलिमेंटल 0 होना। तो और एलिमेंटल 0 होना ही एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ भाई, बिल्कुल हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा। ये मतलब है एडियाबैटिक का कि नेट हीट एक्सचेंज 0 हो रहा है। एडियाबैटिक का मतलब है जी बिल्कुल ही एक्सचेंज नहीं हो रहा, मतलब एलिमेंटल लेवल पर हीट का पर जो आदान प्रदान है वो 0 है। आर बी गेटिंग दिस? छोटी छोटी बातें हैं, तो एलिमेंटल फॉर्म में क्यों जा रहे हैं वो समझ आ गया हमें। dq को 0 कर दो तो dq क्या होगा? dw प्लस du, ये लिखवाया था मैंने। तो dq के 0 होने से क्या हो गया? पी डीवी लिखना था, dw लिख दिया, पी डीवी प्लस
एनआर डी टी बाय गामा माइनस 1 क्या हो गया 0। अब मैं कुछ जो कर रहा हूं थोड़ा सा मैथमेटिकल है, देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम डूइंग इट, देखते हैं। अब देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है क्लास, बोलो। Yes, sir. लेफ्ट हैंड साइड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट हैंड साइड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा, dp बाय dx इंटू वी प्लस p इंटू dv बाय dx। आई होप यू रिमेम्बर कुछ मल्टीप्लीकेशन रूल, और राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आएगा nr dt बाय dx। Yes, बोलो। sir. अब dx dx को उड़ा दो, क्या आ गया, dpv प्लस pdv इज इक्वल टू nr dt। बोलो चलेगा ये, Yes, sir. Yes, sir. nr Yes, dt sir. की जगह ये डाल दूं तो लिखते हैं अब इसको pdv प्लस ये सारा गंद dpv प्लस pdv बाय गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करो, थोड़ा सा pdv वाले बंदे एक साइड कर लो, pdv प्लस pdv बाय गामा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस dpv, सही किया मैंने, अपॉन गामा माइनस 1, देन डूइंग सम मैजिक, pdv प्लस pdv इज इक्वल टू माइनस dpv। बोलो चलेगा, तो ये आ गया गामा pdv Yes, sir. इज इक्वल टू माइनस vdp। अब फिर से थोड़ा सा रीअरेंजमेंटिंग, dp बाय v इज इक्वल टू माइनस dv बाय v। बोलो आ जाएगा। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड्स विदाउट लिमिट्स, आई डोंट केयर अबाउट लिमिट्स, मुझे तो फंक्शन बनाना है, तो ये क्या आ जाएगा, p log p इज इक्वल टू माइनस गामा log v आ जाएगा। Yes, बोलो, sir. ठीक है ना। मैं अभी प्रोपोर्शनैलिटी चला रहा हूँ, प्रोपोर्शनैलिटी क्यों, क्योंकि कांस्टेंट्स नहीं सर ने लिए, समझ गए ना। तो अगर मैं log हटा दूं तो ये आ जाएगा p प्रोपोर्शनल टू v की पावर माइनस गामा, log हटते देखो अंदर चला गया माइनस गामा Yes, पावर में, sir. तो pv टू द पावर माइनस गामा कांस्टेंट आ जाएगा ना, सोचो, सॉरी इधर जाके माइनस का PV प्लस हो gamma. जाएगा। अच्छा, Yes, sir. पूरा प्रोसेस समझाया, q0 लेने से ही अपने आप आ जाता है, तो Q0 बोल रहे हैं या पीवी टू दी पावर गामा बोल रहे हैं, ज्यादा बेसिक क्या है, Q0, Q0 पुट करोगे अपने आप पीवी टू दी पावर गामा कांस्टेंट आएगा ही आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. So we started off by saying adiabatic process is a process in which there is no heat exchange. From that we applied the first law of thermodynamics, and from there we reached to a equation called PV to the power gamma is constant. And what was gamma? Cp by Cv we had already defined. I hope you remember that. Yes, तो वो sir. डेफिनेशन को लेकर यहाँ तक पहुंच सकते हैं हम। तो एडियाबैटिक प्रोसेस पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट होती है, नहीं जी नहीं, Q इक्वल टू 0 होती है और डिराइव करके पीवी टू द पावर गामा भी आ जाती है। तो पीवी टू द पावर गामा की डेरिवेशन आपको समझ आई कहां से आ रहा है, ठीक है। ये स्टेप्स Yes, sir. मैथमेटिकल हैं, यू नीड नॉट लर्न दिस, यू नीड नॉट लर्न दिस, आई हैव जस्ट शोन कि पीवी टू द पावर गामा बोलना या ये बोलना एक ही बात है जी। अब चलो हमें मिल गया जी, पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब मुझे वर्क डन निकालना है, तो मैं p की जगह, ध्यान से देखना भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये क्लैरिटी लाने के लिए बहुत जरूरी स्टेप है। ऐसे लिख सकता हूँ p को, वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रल p dv, p की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, k v की पावर माइनस गामा dv फ्रॉम v1 टू v2। बोलो Yes, sir. क्या आ जाएगा, k v की पावर माइनस गामा प्लस 1 बाय माइनस गामा प्लस 1 v1 बाय v2। तो आप लिखोगे क्या आएगा, 1 बाय माइनस गामा प्लस 1, ध्यान से देखना ये आ जाएगा, समझ गए ना क्या किया मैंने। तो नीचे लेगा माइनस गामा प्लस 1 को नीचे जाके गामा माइनस 1 लिख दिया, उल्टा कर दिया पावर को। Yes, sir. Yes, sir.
अब के को क्या लिख सकता हूँ मैं? के को लिख सकता हूँ P2 V2 PV गामा या P1 V1 गामा, Yes, sir. है ना? यस कर सर। दूंगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा? P2 V2 माइनस P1 V1 बाय माइनस गामा प्लस 1। अरे सर घोर अन्याय कर रहे हो आप, ये तो एनआर डेल्टा टी होता है वाली चीज तो। और अगर थोड़ा सा ब्यूटीफुली देखो इसको, ये नहीं होता ये आ गया। अब आप कहोगे सर ये कैसी बातें करते हो, डिराइव ही क्यों किया आपने? फर्स्ट लॉ क्या कहता है देखो, वर्क प्लस डेल्टा यू क्या होता है? क्यू। क्यू होता है 0 किसके लिए? एडियाबैटिक के लिए, है ना? तो वर्क का क्या आ गया? माइनस डेल्टा यू। हाँ, इंटीग्रेट करके निकाला हमने, कितनी शाबाशी वाली बात करी, इतनी कहानी पढ़ के वहीं पहुंच गए जो पहले से ही पता था। ठीक, ये क्यों किया मैंने? अगर गलती से इंटीग्रेट भी कर दोगे तो भी सेम आंसर आएगा। क्लियर है? या तो फर्स्ट लॉ से निकाल लो या इंटीग्रेशन से निकाल लो, कोई ऐसा नया तीर नहीं उखाड़ लोगे। तो माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए कि ऑल प्लेसेस विल रीच, ऑल जर्नीज विल एंड एट वन प्लेस ओनली। क्लियर है? नॉट ट्रू फॉर ह्यूमंस बट फॉर दिस थर्मोडायनेमिक्स इट इज ट्रू। क्लियर है? हालांकि ह्यूमंस के लिए भी ट्रू ही है, ऑल जर्नीज विल एंड। यस बताइए सर। कहाँ? हाँ, कॉन्सेप्ट समझ गए यार? एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? Yes, sir. हो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें कोई बुरी खबर मिली है, वो ऐसा तुम लोग दुखी हो। बुरी खबर मिली है कोई आज? इससे पहले किसकी क्लास थी? सर तो बुरी खबर देते ही नहीं, बुरी खबरें तो मैं देने वाला हूँ, मतलब ऐसे देता होता हूँ जनरली। या टेस्ट को लेकर दुख? अच्छा, ओ सॉरी, भूल कैसे गया मैं, टेस्ट 11 को। हो चलो ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। कैसी बेवकूफ वाली बात कर रही है। कुछ नहीं ठीक है, नॉर्मल बिहेवियर है। ठीक, ये समझ आया सबको यार एडियाबैटिक का? Yes. यस अब सर। all sudden processes are adiabatic। क्यों? लॉजिक क्या? लॉजिक है क्या? लॉजिक है सर हीट धीरे धीरे Heat ट्रांसफर होती है। changes more. क्योंकि हीट ट्रांसफर ऑलवेज टेक्स टाइम, and if you don't have time then there will be not, the heat exchange won't be able to take place, so though that process is considered adiabatic. I hope you remember we did the same thing with the sound propagation। न्यूटन जी से गलती हुई थी, उन्होंने कहा था आइसोथर्मल है क्योंकि हवा गर्म नहीं होती, बट नहीं, वो माइक्रोस्कोपिकली हमने देखा नहीं, एडियाबैटिक है कि जिस सेक्शन ऑफ एयर में साउंड ट्रेवल कर रहा है, वो जब उसमें से साउंड की वेव जाएगी उस में हीट का एक्सचेंज थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा, बहुत छोटे से क्षण के लिए हीट ना वो ले पाएगा ना दे पाएगा। तो ड्यूरिंग प्रोपोगेशन वो सेक्शन विल हैव एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर है? यस सर। अब एडियाबैटिक प्रोसेसेस के लिए ये तो है ही, हाँ जी, क्या ये भी है? पढ़ा होगा सारा ये बीमारी खाना। Yes, sir. ये भी है क्या? तो ठीक है। ये होता है कि गलत लिखा है? गलत है। ये भी होता है। अब ठीक हो गया? ठीक, अब मैं समझाता हूँ, देखो समझ लेना बहुत जरूरी है, समझ लोगे तो थोड़ा फील मजा आएगा। क्या मजा है देखते हैं। ये है एडियाबैट, ठीक है ना? ये था आपका V1, ये था आपका P1, ये था आपका V2, ये था आपका P2। अब मान लो आप A से B जा रहे हो, A से B जा रहे हो, सरेआम दिख रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, सरेआम दिख रहा है प्रेशर घट रहा है, दिख रहा है कि नहीं घट रहा?
दिख रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। यस सर। तो ये कैसा एक्सपेंशन? एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। अब मेरे मन में सवाल आता है, सर टेम्परेचर ऑफ ए ज्यादा होगा कि टेम्परेचर ऑफ बी ज्यादा होगा? बताओ, लगाओ दिमाग अपने। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ गया, तापमान सेम रहेगा कि घटेगा बढ़ेगा? आइसोथर्म तो नहीं है प्रोसेस, टेम्परेचर सेम तो नहीं रहेगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। क्या होगा बताओ? कम होगा। चलो, अगर ए पे मैं आइसोथर्म बनाता, वो ऐसा होता आइसोथर्म एट ए, क्योंकि हमने पढ़ा था शायद एडियाबैटिक स्टीपर ऑफ द टू होता है। यस यस सर। तो आइसोथर्म मतलब तापमान अगर सेम रहता तो यहां पहुंचना चाहिए था, V2 के टाइम पे यहां होना चाहिए था। अब आप नीचे हो के ऊपर हो, आप लोअर आइसोथर्म पे हो के हायर आइसोथर्म पे? सोच कर बताओ। लोअर आइसोथर्म। तो टेम्परेचर ऑफ बी विल बी लेस देन टेम्परेचर ऑफ ए। यस सर। Can you also see this from this equation or this equation? प्रोडक्ट ऑफ Yes, sir. टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की पावर कांस्टेंट रहना चाहिए। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर को घटना ही पड़ेगा। अच्छा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में तापमान गिरता है, वर्क डन पॉजिटिव, डेल्टा यू नेगेटिव, तभी तो दोनों का सम 0 आएगा। आई बात समझ में? लॉजिक से भी जुड़ रही है? यस सर। Yes, बोलो sir. यार, अगर वर्क डन और डेल्टा यू के साइन ऑपोजिट होंगे तभी तो कैंसल आउट होगा, और एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है तो डेल्टा यू नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा यू नेगेटिव मतलब टेम्परेचर गिरना चाहिए। और हाँ सही है, क्या चीजें सेंस से मैच हुई। अब ये सारी बातें मैं चाहूं तो आपको बोलता रहूं, आपको मैं 20-25 ऐसी स्टेटमेंट्स बोल दूंगा, मैं बोलूंगा, आप कहोगे वाह क्या मजा आ गया, याद आपको कख नहीं रहेगा। तो बेटर यही रहता है, अगर ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाओ, स्टेटमेंट ना समझ आए, मैथमेटिकली उसको देख लो। कॉन्सेप्चुअली समझने में बहुत मजा आता है कि सीपी सीवी से क्यों बड़ा है, इसका एक्सप्लेनेशन लिखने का बड़ा मजा आता है कि सीपी सीवी से इसलिए बड़ा है क्योंकि जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे किसी चीज को गर्म करते हैं वर्क डन पॉजिटिव होता है ना? तो कुछ एनर्जी वर्क डन में जाती है, कुछ एनर्जी डेल्टा यू में जाती है, इसीलिए सीपी और सीवी में वर्क डन 0 होता है। तो सारी की सारी एनर्जी हीट बढ़ाने में जाती है, तो सीपी सीवी से बड़ा है, सब बोलते हैं ना। जबकि मैथमेटिकली हमारे लिए क्वेश्चन करने के लिए बड़ा आसान है, सीपी माइनस सीवी आर होता है, तो सीपी सीवी से बड़ा हुआ। क्लियर है? तो Yes, वाई sir. सीपी ग्रेटर देन सीवी, Yes, क्वेश्चन को sir. कॉन्सेप्चुअली आंसर करना हो, हमें पता है जब भी हम पतीले में कुछ गर्म करते हैं प्लेट रखकर ऊपर तो जल्दी बॉयल हो जाता है, ठीक है ना? उसका एक साइकोलॉजिकल कारण भी है, दिखता भी तो नहीं ना नीचे। जैसे अगर आप पतीले को देख रहे हो वैसे तो आपको दिख रहा है ना उबलने वाला है, तो आप गैस टाइम पे बंद कर दोगे, बंद पतीले में पता भी नहीं चलेगा उबलने वाला है। तो इसीलिए हम जब दूध उबालते हैं तो हम शायद प्लेट नहीं रखते ऊपर, बट इफ यू हैव टू कुक समथिंग वेयर यू वांट फास्टर बॉइलिंग देन यू पुट ऑन अ लिड, ठीक है ना? प्रेशर कुकर में भी लिड डाल देते हो या कढ़ाई में भी वो ढक्कन आता है ना, आपने देखा होगा। अरे वो तो बड़ा सा ढक्कन Yes, आता है। sir. यस सर, पास्ता बनाने के लिए करना होता है। ओके, डोंट गेट टेक्निकल, सब कुछ बनाने में जो भी है पास्ता बनाने में, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली भी हमें बोलना आता है, बट ठीक है, अभी क्वेश्चन में कभी फंस जाओ तो ज्यादा कॉन्सेप्चुअली मत जाना, न्यूमेरिकली देख लेना, दैट वुड बी बेटर। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ गए ना यार? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। अ हीलियम गैस cylinder has helium at 32 atm pressure. The temperature, क्योंकि heavily compressed है, of gas is 1000 Kelvin. If the cylinder bursts, इनर्ट गैस है, आग वाग तो नहीं लगेगी चलो, पर पटाखे की आवाज बहुत जोर के आएगी।
if the cylinder bursts, find final temperature. अब हमें पहले ही पता है सिलेंडर बर्स्ट हो गया, हाई प्रेशर चीज फट गई, प्रेशर लो होगा मतलब एक्सपेंशन होगा, है ना, हाई प्रेशर है ना, बाहर का प्रेशर तो कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर फैलेगी गैस, वॉल्यूम बढ़ना है, टेम्परेचर घटना है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है ये। एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर डेफिनेटली डाउन आएगा ही आएगा। बोलो क्लियर है पहले से ही? सो वी नो दिस आंसर हैज टू बी लेस देन 1000 केल्विन बिफोर हैंड। तो अगर ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 1000 केल्विन से कम है, उसको टिक करो, घर आ जाओ। मेरी बात समझ पा रहे हो ना यार? सो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इस तरह से हेल्प करती है, आपकी सॉल्विंग वाला पार्ट थोड़ा सा बचा लेती है। बट अगेन वो भी बात है, हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, पता नहीं सही है कि नहीं, चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आप लोग भी सॉल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है। 250। भाई वाह, पहले ही कर लिया, बड़ी जल्दी कर लिया तुमने। बाकी लोगों ने नहीं किया अभी? ओके, P1 गामा -1, T1 गामा, P2 गामा -1, T2 गामा। गामा कितना है? 5/3। गामा -1 कितना होगा? 2/3। T1 है 1000, P1 है 32 ATM, P2 है 1 ATM, है ना? फट जाएगा तो बाहर का प्रेशर तो 1 ATM ही है। तो P1 32 की पावर गामा -1, गामा -1 क्या है? 2/3 अपॉन T1 1000 की पावर 5/3 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। यही आ रहा है क्लास? तो T2 क्या आ गया? 1000 5/3 बाय 32 2/3, है ना? पावर उल्टी कर दूंगा तो T2 क्या आ जाएगा बताओ? 1000 32 बाय 2/5, और 32 होता है 2 टू द पावर 5, तो 2 टू द पावर 5 का 1/5 करोगे तो 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1000/4। आई थिंक 250 केल्विन आ जाएगा। यस सर। क्लियर है? 250 केल्विन इज द आंसर। बोलो क्लास। एडियाबैटिक प्रोसेस समझ आया सबको? हाँ जी क्लास। यस सर। यस सर। ठीक, नेक्स्ट। तो एडियाबैटिक प्रोसेस, दिस इज हाउ वी डील विद इट। नेक्स्ट आता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बताया था इसके बारे में? पॉलीट्रॉपिक, Yes, PV sir. to the power x is constant। ये मुझे पता नहीं है टेढ़ा मेढ़ा क्यों लिख रहा है, ऑटोमेटिक है काम। PV to the power x is constant। तो P को क्या लिख सकते हैं? KV की पावर x, है ना? तो KV की पावर -x आ जाएगा। वर्क डन क्या होगा? इंटीग्रल PdV। बोलो। Yes, sir. तो क्या आ जाएगा? तो करने की जरूरत है कि आप समझ सकते हो क्या आएगा आंसर? इंटीग्रल V1 V2 जैसे पीछे किया था, ये आ जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 बाय 1 - x। बोलो आ जाएगा ना? पीछे 1 - गामा आया था, याद करो। यस सर। यस सर। Yes, तो sir. ये आ जाएगा NR डेल्टा T बाय 1 - x। ये वर्क डन आ गया। और डेल्टा U कितना होता है? वो तो हमेशा फिक्स्ड ही है, NCV डेल्टा T। तो Q कितना आ जाएगा? वर्क डन प्लस डेल्टा U। कितना आ जाएगा क्लास? NR डेल्टा T
प्लस एनसीबी डेल्टा टी। कोई दिक्कत किसी को? आई होप नहीं है, वर्क डन निकल जाएगा जी। दूसरा, अगर मुझे सी निकालना है, सी क्या था? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, याद है? तो सी कैसे डिफाइन कर रहा था मैं? क्यू बाय एन डेल्टा टी, बोलो। तो Yes. सी पॉलीट्रॉपिक ये होगा। कैन यू अंडरस्टैंड एवरीवन? देखो जी, सर ये कैसे आया? वही तो बता रहा हूँ, सोचो। ये पुट कर दो क्यू बाय एन डेल्टा टी, देखो एन डेल्टा टी से डिवाइड कर दो इसे। Yes. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. दिस इज सी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस का ये वो आ जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप चाहो तो और देख सकते हो, आर वन माइनस एक्स, आई थिंक ये आर गामा माइनस वन होता है। सो इफ यू टेक एलसीएम it comes out to be gamma minus 1 plus 1 minus x, तो gamma minus x upon 1 minus x into gamma minus 1, ये आ गया। याद मत करना, ये मैं अपने लिए बता रहा हूँ, देखने के लिए बता रहा हूँ। क्या आप ये बात समझ सकते हैं? अगर x गामा से बड़ा हुआ, स्पेशल केस देखो, अगर x गामा से बड़ा है तो c आ जाएगा नेगेटिव, बोलो। Yes, देख sir. सकते हो? C क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। मतलब C नेगेटिव का मतलब क्या है? हीट एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर गिर जाएगा। तो इस स्पेशल प्रोसेस के लिए, स्पेशल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, इट कूल्स ऑन हीटिंग, है ना? द सिस्टम कूल्स ऑन हीटिंग, बोलो यार। Yes, sir. तो ये नीचे वाली टर्म नेगेटिव। क्या कह रही है बेटा? क्यू पॉजिटिव है, डेल्टा टी नेगेटिव आ जाएगा ना। नहीं एक चीज सर, पॉजिटिव, फिर अगर 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स क्या? फिर अगर वो भी उसी पॉजिटिव हो जाए। एक सेकेंड, इसको एक सेकंड मैं दोबारा ठीक करता हूँ। एक सेकंड, इसको ऐसे लिखते हैं, मेरे हिसाब से मैंने लिख, वो x माइनस वन ना आ जाए। एक सेकंड देखना, आप करके देखना। सॉरी, यस यू आर राइट। एक सेकंड, कैन यू डू दिस? एलसीएम आप लेना, गामा माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, सो नाउ इट वुड बी, आई थिंक मैंने गलत लिख दिया, हाँ, माइनस ऑफ गामा प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन, सॉरी ये आएगा ना, एक्स माइनस गामा आएगा। हाँ जी, यस हाँ ठीक है। फिर सर C सॉरी, पॉजिटिव हो जाएगा। एक सेकंड कर रहा हूँ ठीक। इफ x लाइज बिटवीन 1 एंड गामा, 1 एंड गामा, ये आएगा ना शायद। अब ठीक हो गया? हाँ जी, अब देखना, अब तो सेट हो गया ना। अगर x गामा से छोटा है और 1 से बड़ा है, हाँ, तो C नेगेटिव होगा। Yes, sir. अब ठीक हो गया। हाँ सही है। x गामा से बड़ा होगा तो 1 से तो डेफिनेटली बड़ा होगा ना, तो नीचे वाली टर्म भी नेगेटिव आ जाएगी। परफेक्ट है, आई थिंक नाउ इट इज राइट, है ना? सो हाँ जी बोलो। सर, बट ये केस कभी लाइक हम प्रैक्टिकल में तो देखते नहीं है कि वो हीटिंग बता से रहा वो था, कूल। सप्लीमेशन करें हम, ड्राई आइस को थोड़ा सा गर्म करें, ठंडा हो जाती है। ड्राई आइस क्या होती है? CO2 जो होती है ना, वो एकदम उसको गर्म करते हो तो वो सब्लिमेशन हो जाता है, एकदम गैस में कन्वर्ट हो जाती है, तो ठंडा हो जाता है उल्टा। इवेपोरेशन में भी शायद यही होता है। यस आप अपनी उंगली चाट के फूंक मारो थोड़ी सी, आपकी उंगली गर्म है, पानी गर्म होगा, एक्चुअली ठंडक फील हो रही होगी आपको। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, सुना होगा। Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. तो वही फंडे हैं, ये सारे यहीं से आते हैं। कुछ ऐसा प्रोसेस हो रहा है गैस के साथ जिसमें जो सी है वो इफेक्टिव सी जो है वो नेगेटिव है। क्लियर है? बोलो क्लियर है? तो सी नेगेटिव का मतलब क्या है कि सिस्टम ऑन हीटिंग कूल, सिस्टम कूल्ड ऑन हीटिंग। ठीक है, होगा, हमने क्या लेना, आ जाएगा वो प्रोसेस, ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। अच्छा, अब मान लो क्वेश्चन आ जाए, कोई भी जनरल प्रोसेस आ जाए, स्टैंडर्ड प्रोसेस ना आए। स्टैंडर्ड प्रोसेसेस के तो सी याद कर लिया अपन ने, एक का सीबी है, एक का सीपी है, बाकी दो का कोई फायदा नहीं है, ना एडियाबैटिक का कोई फायदा है, ना आइसोथर्मल का कोई फायदा है। तो सपोज कोई जनरल प्रोसेस आ जाए, मान लो ये पीवी क्वेश्चन है एक, ये कोई भी प्रोसेस दे दी, देखना, अरे गलती थी, मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक, और एक मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है, ए से बी गई, फाइंड सी फॉर ए टू बी। सी समझ गए ना? फाइंड द मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द गैस फॉर द प्रोसेस ए टू बी। करो। हाँ जी, क्या आंसर आया? 11R/2। चलिए देखते हैं, पहले तो वर्क डन R/6 है, Sir, 11 वर्क डन, R/6. 11R/6. Yes, sir. ठीक, देखते हैं वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या आएगा, क्या ये वाला एरिया आएगा? बोलो यार, ये आ जाएगा 4P0 प्लस P0/2 into V0, this will be 5P0 V0/2। बोलो। और डेल्टा यू क्या होता है? P2V2 माइनस P1V1 बाय गामा -1। यस। और गामा मोनो एटॉमिक क्या होता है? 5/3 आई थिंक। Yes, so this sir. will come out to be 3/2 into P2V2। यहाँ का प्रोडक्ट कितना है? 8P0 V0, 8P0 V0 माइनस P0 V0, है ना? तो ये क्या आ जाएगा? 721 P0 V0/2। तो नेट हीट क्या आ जाएगी? 13 P0 V0 आ जाएगा क्लास, आई थिंक। कुछ गलत कर रहा हूं तो बताओ, बोलो बुजुर्गों। अरे समझ आ रहा है? सी क्या होता है? Q/N∆T। N∆T तो बताया नहीं उन्होंने, बट NR∆T शायद ये होता है P2V2 माइनस P1V1। बोलो। Yes, sir. तो P2 8P0 V0 माइनस P0 V0 कितना आ गया? 7P0 V0।
तो n डेल्टा टी क्या आ गया 7 पी नॉट वी नॉट बाय आर पुट कर दो 13 पी नॉट वी नॉट बाय 7 पी नॉट वी नॉट बाय आर आई थिंक 13 आर बाय 7 आ रहा है करेक्ट क्लास अरे बोलो यार कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने मैं शांत से बैठा हूं इज दिस क्लियर टू एवरीवन हेलो हाँ जी क्लास क्लियर हुआ Yes, sir. प्रोसेस मेथड समझ आया Yes, sir. तो अगर कोई भी Yes, प्रोसेस sir. आ जाए उसका वर्क निकाल लो उसका डेल्टा यू निकाल लो क्यू निकाल लो कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है गड़बड़ हुई है कोई ये तो ठीक है यहाँ पर भी ठीक ही लग रहा है मोनो एटॉमिक गैस थी शायद यस ये भी ठीक है ये भी ठीक हाँ जी बोलो सर अगर हम पीवी एक्स को कांस्टेंट करके Yes, तो sir. फिर वो तो अलग आंसर आ रहा है Hmm. पीवी टू द पावर एक्स को कांस्टेंट कर दें Yes. कैसे कर दें क्यों कर दें कैसे कर सकते हैं वो क्या आप कर सकते हो कांस्टेंट मेरे हिसाब से कर नहीं सकते आप ये लाइन ओरिजिन से तो पास नहीं कर रही कैन यू सी ये शायद ओरिजिन से पास नहीं कर रही है यही सोचने वाली बात है कि लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है तो होगा क्या P माइनस कुछ कांस्टेंट P की ये इक्वेशन आएगी P इज इक्वल टू एम वी प्लस सी तो P अपॉन एम वी प्लस सी कॉन्स्टेंट होगा ना तो फंस गए ना आप आएगा नहीं कुछ स्टैंडर्ड रिलेशन नहीं बन रहा P इज नॉट प्रोपोर्शनल टू V यू Yes. कांट टेक दैट ठीक है ना क्योंकि अगर ओरिजिन से पास कर रहा होता फिर हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं थी अगर ये ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा होता फिर तो एक लाइन में आंसर आ जाता बट दिस इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन सो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दिस मेथड दिस इज बेसिक मेथड तभी मैं सही बताऊं मुझे ये वाली इक्वेशन पता ही नहीं थी जब मैंने अपना वो एग्जाम देने गया मैं इन द एग्जाम ऑफ IIT JEE आई डिड नॉट नो दिस आई डिड नॉट नो मतलब मुझे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पता था कैसे सॉल्व करना है स्टेप्स पता था भाई क्यों निकाल लूंगा डेल्टा यू कर लूंगा देखी जाएगी ठीक है और उसके बाद देखो आंसर निकाल लिया तो कई बार ऐसा होता है हमें ज्यादा चीजें पता हो नुकसान कर बैठते हैं हम अपना हम बेसिक भूल जाते हैं तो बेसिक याद रखो सारी चीजें फर्स्ट लॉ से ही डिराइव होनी है फर्स्ट लॉ में एक टर्म तो कंफर्म्ड है डेल्टा यू पहले से ही पता है एनसीवी डेल्टा टी ठीक है ना उतना तो पेपर लीक हो गया ऐसे मान लो डेल्टा यू तो पहले से ही पता है वर्क अरे ग्राफ देकर वर्क पूछ रहे हो ये तो पाप है ना अगर हम इसको भी गलत कर दें आई बात समझ में Is everybody clear about this? Yes, sir. Hello. Yes, sir. ठीक चल मूविंग ऑन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी समझ आ गया एडियाबैटिक प्रोसेस भी समझ आ गया आइसोथर्मल प्रोसेस भी हम सबको समझ आ गया है ठीक अब नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस व्हाट इज मेंट बाय अ साइक्लिक प्रोसेस जो जहां से थे वहीं पर Closed खत्म हो जाए curve. याद है क्लोज्ड लूप जो हो लूप क्लोज लूप में चले इसका मतलब क्या जहां से चले थे और फाइनल स्टेट सेम हो साइक्लिक का मतलब क्या इनिशियल स्टेट इक्वल टू फाइनल स्टेट अब इस केस में क्यू नेट इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट प्लस डेल्टा यू नेट होना चाहिए हाँ जी Yes, बट sir. क्योंकि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट बराबर है Delta U डेल्टा यू नेट। नेट तो 0 हो जाएगा Yes. तो क्यू नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा डब्ल्यू नेट और डेल्टा यू नेट क्या आएगा 0 और क्या ये वाला एरिया डब्ल्यू नेट नहीं होगा विद Yes, साइन sir. Yes. Yes, sir. तो ये एरिया ही इस बार क्यू नेट भी होगा यस Yes, sir. क्लियर चलिए देखते हैं क्वेश्चन देता हूँ क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं फालतू हम चीजों में नहीं पढ़ेंगे पी वी और
डाई एटॉमिक गैस पे हो रहा है प्रोसेस। ये दे रखा है 2 मीटर क्यूब, ये दे रखा है 4 मीटर क्यूब, ठीक। और ये है अपना ले लेते हैं 200 पास्कल और ये ले लेते हैं 400 पास्कल, ठीक है। प्रेशर चलो ठीक है, ए बी सी, ठीक है। फाइंड क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू फॉर ईच प्रोसेस एंड कंप्लीट साइकिल। और प्रोसेस के एरो दे रखे हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, समझ गए ना। डायटोमिक गैस के लिए हो रहा है, हर प्रोसेस के लिए, ए से बी, बी से सी, सी से डी के लिए, सी से ए के लिए वापस करो। कर रहे हो? यस सर। Yes, sir. ए से बी वर्क डन, ये वाला एरिया होगा, Yes. क्या आ जाएगा 400 प्लस 200 बाय 2 इंटू 2, आई थिंक 600 जूल्स आ रहा है। डेल्टा यू होगा P2 V2 माइनस P1 V1 बाय गामा माइनस 1। P2 V2 क्या आ रहा है 1600 माइनस 400 बाय गामा माइनस 1। गामा ऑफ डायटोमिक इज 7/5, सो नीचे आ जाएगा 2/5, तो 5/2 ऑफ दिस 3000 जूल्स आ रहा है यस सर। ना। और Q क्या हो जाएगा 3600, 3600 जूल। ठीक। B से C चलते हैं, वर्क डन सरेआम दिख वर्क दिख- 0। डेल्टा इसके यू अंदर क्या इक्वल ही टू 2000। हाँ जी, डेल्टा यू इक्वल टू सर 2000। डेल्टा यू माइनस में माइनस नहीं आ रहा 2000। शायद। यस सर। Yes, sir. सर माइनस 2000। हाँ, यही छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, प्लस माइनस में सारी खेल बदल जाएगा। क्योंकि एक जगह माइनस प्लस आया, आप फिर उसको हमारे 800 माइनस P1 V1 था 1600 शायद इंटू 2/5, यही आ रहा है ना। तो 5/2 ऑफ माइनस Yes, sir. 800 आ रहा है, तो आई थिंक इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस 2000 जूल्स। और Q तो माइनस 2000 ही माइनस आएगा, दोनों का 2000। सम होता है, ठीक है। और C से A में वर्क डन कितना है, ये वाला एरिया कितना है, ये 200 इंटू 2 माइनस 400 जूल है। माइनस क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है शायद, बोलो माइनस क्यों है, समझ गए ना, घट रहा है वॉल्यूम, देखो एरो, बोलो यस सर। नेगेटिव वर्क। डेल्टा यू क्या होगा P2 V2 माइनस P1 V1 बाय गामा माइनस 1। P2 V2 क्या है, यहाँ पे P2 V2 क्या है 400, यहाँ क्या है 800 बाय 2/5 आ जाएगा ना। कितना आ रहा है ये माइनस। ये नहीं आ रहा। यस सर। तो Q क्या आ जाएगा माइनस 1400 जूल, ठीक है ना। Q नेट क्या होगा, चारों Q जोड़ो, तीनों Q जोड़ो, पहला था 3600, दूसरा है माइनस 2000, तीसरा है माइनस 1400,
200 जूल आ रहा है। W नेट क्या आ रहा है? पहला था 600, फिर 200 0। हाँ आना ही चाहिए, और देखो अपने आप आएगा। और डेल्टा यू नेट क्या है? 0 पहले में था 3000, देन -2000, -1000। देख रहे हो? और आप ये बात समझो, Q1 इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, बट इन तीनों के सम बराबर है, ये इक्वल है। देख पा रहे हो? इंडिविजुअल Q और इंडिविजुअल W इक्वल नहीं चाहिए, सारे Q's का सम और सारे W's का सम बराबर चाहिए। कैन यू फील दिस फैक्ट? yes sir Yes. I hope this is very clear to everyone. Yes, sir. ठीक है, चलिए ये सारा आपको समझ आ गया होगा, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। ठीक, ये होमवर्क के तौर पे कर लेना। अच्छा, थर्सडे को अगर क्लास हुई, नहीं तो फ्राइडे को एक्सरसाइज 1 ऑफ केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट। केटीजी वाली तो पहले ही बता दी थी, थर्मो वाली भी कंप्लीट। खुद ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू ट्राई मोर, क्योंकि आप तभी सीखोगे ना यार। थ्योरी मैंने सारी अच्छी तरह करा दी है अब आपको, अब सारा खेल क्वेश्चंस का रह गया। अब ये प्रोसेस दे रखा है, ABCD नेम दे देते हैं आपको। जो क्वेश्चन ये मोनो एटॉमिक गैस पे ले लेते हैं, चलो मोनो एटॉमिक गैस है। वी हैव टू फाइंड Q एब्जॉर्ब्ड नेट एंड वर्क डन नेट। Q एब्जॉर्ब नेट का मतलब क्या है? जितने भी पॉजिटिव Q's हैं उनका सम, और वर्क डन नेट तो पता ही है क्या है, नेट एरिया। समझ गए ना? वो निकालना। अरे क्लियर है सबको? क्वेश्चन समझ आ गया? Q नेट नहीं निकालना, Q एब्जॉर्ब्ड नेट निकालना है। मतलब हर प्रोसेस का Q निकाल लो, जो जो पॉजिटिव वाले Q's हैं उनका सम, और वर्क नेट है मतलब सारे वर्क का सम। तो Q नेट और Q एब्जॉर्ब नेट में क्या फर्क है, वो समझ आया? Q net is the sum of all Q's. Q absorb net is sum of only the positive वाले Q's. तो साइन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपने को। क्लियर है क्लास? yes हाँ जी, चलो ये आप ट्राई करना, ये होमवर्क के तौर पे नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। ठीक है, आपका टेस्ट है मंडे को शायद, एडवांस वाला है वो भी।